लेकिन हम में बौद्धिक लेवल होता है। अब ये बात कहाँ पे आपको डाइजेस्ट होती है कि जिसमें बुद्धि है वो बिना बुद्धि वाले जीव को कुछ समय पूर्व हमारी एक माता जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बहुत ही उमंग उत्साह में थी और बोला कि हमें एक प्रश्न का जवाब चाहिए कबीर भाई, और ये बहुत दिनों से हमारे मन में चल रहा है। हमने बोला ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने से राजयोग मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न बराबर बना रहता है। क्या प्रश्न था ये सुनिए आप। कि वो मंदिर पे जाती हैं रेगुलरली काफ़ी वर्षों से, और वहाँ पे जो भंडारा वगैरह होता है वो भोजन वहाँ पे बनाती हैं, और वो घर पे भी बच्चे के लिए भोजन बनाते हैं। उन्होंने बताया कि उनका छोटा सा ना एक ढाबा जिसको बोलते हैं, उस पे भी मैं भोजन बनाती हूँ। कहती तीनों जगह भोजन का टेस्ट अलग क्यों होता है, जबकि बनाने वाली तो मैं एक हूँ, मेरा तरीका भी सेम है, लेकिन भोजन का टेस्ट अलग क्यों है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों होता है। मन का अन्न पर असर और अन्न का मन पे असर, यानी जिस थॉट में आप भोजन बनाएंगे भोजन वही शेप लेगा। समझे आप, भोजन उसी तरह से टेस्टी बनेगा, यानी उसमें वही वाइब्रेशन होंगे। भोजन टेस्टी वाइब्रेशन से बनता है, ना कि मसालों से। अभी देखिए आप, जब माताजी मंदिर में भोजन बनाती थी, ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि जब माताजी मंदिर में भोजन बनाती थी तो उनका एक संकल्प होता था कि मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ। चाहे वो स्वमान को रिपीट ना करें, लेकिन अपने आप ही जब मंदिर में जाते हैं ना, हमारे अंदर ये भाव चलता है, मैं शुद्धता का, पवित्रता का। सर पे जैसे हैंकी लगाएंगे, कपड़ा कुछ कवर करेंगे, ऐसे अपना कपड़े ठीक करेंगे, यानी विचारों को शुद्ध करेंगे, चप्पल जूते बाहर निकाल देंगे, है ना। भोजन बनाते हुए बड़ी शुद्धता का ध्यान रखेंगे। एक थॉट मंदिर में चलता है, शुद्धता, पवित्रता, राइट। इसलिए भोजन वहाँ भोजन नहीं होता, प्रसाद होता है, राइट। दूसरा, वो जो भोजन अपने बेटे के लिए बनाते हैं उस वक्त प्योरिटी नहीं, प्रेम होता है। वही थॉट क्रिएट नहीं करेंगे शुद्धता का, बड़ा मेंटेन नहीं, वो प्रेम से बनाएंगे, मेरा बच्चा खाएगा। वहाँ प्रेम के वाइब्रेशंस होते हैं। इसलिए भोजन प्रसाद तो नहीं बनता, लेकिन सुकून देता है, टेस्टी होता है। और तीसरा, जब वो भोजन अपने ढाबे में, अपने छोटा सा जो उनका रेस्टोरेंट है उसमें बनाती हैं, वहाँ सिर्फ धन के लिए बनाती हैं। वहाँ एक ही थॉट होता है कि जो मैंने इतना बड़ा भिगोना, ये जो सब्जी वगैरह चढ़ाई है, ये कितने की बैठेगी, कितने कटोरे इसमें निकलेंगे और कितना धन आएगा। वहाँ ना प्रेम है, ना वहाँ प्योरिटी है, और सिर्फ बिजनेस है। जब बिजनेस के पर्पस से कोई चीज़ बनती है तो आप समझ सकते हैं उसमें कौन से वाइब्रेशंस होते हैं। वैसे ही वाइब्रेशन होते हैं धन कमाने के। जो फैमिली, जो बच्चे आजकल बाहर भोजन करते हैं, आजकल के बच्चों की ना एक मेंटालिटी हो गई है, वी हैव टू अर्न मनी बाय हुक एंड क्रूक। हमें कैसे भी पैसा कमाना है, रिश्ते डजंट मैटर। जैसा भोजन करते हैं ऐसे उनके विचार चलते हैं। तो सोचिए आप, ये होता है, ठीक है। तो हम भी प्रसाद बना सकते हैं घर पे। देखो, तब तो हम अननोइंगली, अनअवेयर कर रहे थे, लेकिन अभी हम जान चुके हैं, तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। घर पे जब किचन में जाएं तो भोजन को इस थॉट में बनाएं कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये भोजन मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। भोजन बनाते वक्त ये संकल्प करें कि सबसे पहले भोग मैं उनको लगाने वाली हूँ। हमें याद है कि एक बार जब हमें ज्ञान मिला हुआ था, जैसे हमने राजयोग मेडिटेशन सीखा था, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, तो बाहर की चीज़ें खाने का तो शौक था ही। तो आई वॉज विद माई सिस्टर, माई लौकिक सिस्टर, एंड आई सेड कि चलो कुछ खाते हैं, बाहर थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली जो कि मुझे हमेशा एक फिक्स बैठ गई मेरे मन में, कि भाई जो भोजन हम भगवान को ऑफर ही नहीं कर सकते, हम खा कैसे लेते हैं। थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी डीप। मुझे फिट बैठ गई। मैंने आज तक बाहर की कोई चीज़ टच नहीं की। उधर से फिर राजयोग मेडिटेशन कर ही रहे थे तो धारणाएं आ गई, शक्ति बढ़ गई, तो फिर इच्छा ही नहीं करती है बिल्कुल भी। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी उठा के खा लेते हैं। हम में से कुछ तो नॉनवेज भी। अब ज़रा सोच के देखिए, वो भी 5 तत्वों से बना है उसका शरीर, हमारा भी 5 तत्वों से बना है। उसमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है। फ़र्क है सिर्फ एक चीज़ का,
पशुओं में, एनिमल्स में बुद्धि नहीं होती है, बौद्धिक लेवल बहुत लो होता है, इसीलिए आपके खूंटे से बंधे रहते हैं, लेकिन हम में बौद्धिक लेवल होता है। अब ये बात कहाँ पे आपको डाइजेस्ट होती है कि जिसमें बुद्धि है वो बिना बुद्धि वाले जीव को, हम बुद्धिमान हुए फिर? ज़रा सोचिए आप, वो भी पंच तत्वों का या आप भी पंच तत्व, कोई फर्क ही नहीं है। हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कैसे उन्हें चिपका के रखते हैं, उनको तबीयत खराब हो जाए तो कैसे रोएंगे, बिलबिलाएंगे। वो भी तो किसी का बच्चा है या नहीं? उसकी कोई माँ नहीं होती? सोचिए ज़रा, वो भी तो एक जीव है ना। और दूसरी बात, चलो ये तो एक इमोशंस की और समझ की बात हो गई। जब किसी भी, चाहे वो कोई भी हो, जब उसकी डेथ होती है यानी उसे मारा जाता है, तो कैसे वाइब्रेशंस आत्मा छोड़ती होगी, ज़रा चिंतन कीजिए आप। अगर मुझे कोई पकड़ ले और मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो किस तरह के थॉट मैं क्रिएट करता रहूँगा लगातार। डरूँगा, गुस्सा आएगा, लाइक बदले की भावना होगी, कई तरह के ऐसे इमोशंस में निरंतर रिलीज़ करता रहूँगा और वो मेरी पूरी बॉडी में फैलते रहेंगे। और उसके बाद मानो आपके साथ ऐसा हो जाता है तो वही वाइब्रेशंस आप अपनी बॉडी में छोड़ के चले जाते हैं। अब इसी को हम प्रोटीन के रूप में खा रहे हैं, मतलब डर हम खा रहे हैं, भय हम खा रहे हैं, राइट, क्रोध हम खा रहे हैं, बदले की भावना हम खा रहे हैं, हेल्पलेसनेस हम खा रहे हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन। फिर आजकल के लोगों को देखो कैसे बिना कारण डरते रहते हैं, कहते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं सब ठीक है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हेल्पलेसनेस फील होती है उनको, मतलब नहीं ये फील होता है ना। देख लीजिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो आज से अगर अपना मन आपको शक्तिशाली चाहिए तो अन्न बदल दीजिए, प्रॉमिस कीजिए। हम भगवान की संतान है ना। जो भोजन हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते वो हम नहीं खाएंगे, प्रॉमिस करो नहीं खाएंगे।